नमस्कार दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक और एमपी पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों को अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ये भी है कि कॉलेज में रैंकिंग होता है। आखिर रैंकिंग होता है तो वो क्या है, क्या उससे हमारे फायदे हैं, क्या उससे नुकसान है, क्या उसके लिए कोई एक्ट बनी है, वो कब से लागू हुआ और कैसे कैसे ये चला रैंकिंग, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, रैंकिंग जो है वो विदेशों से चली आ रही है। हमारी जब आज़ादी जब हुआ भारत का, उससे पहले ही विदेशों में ये रैंकिंग की प्रक्रिया चलती गई। सबसे पहले ये स्पोर्ट में लाया गया। सबसे पहले किस में लाया गया? स्पोर्ट में लाया गया। और स्पोर्ट में ला करके जो स्पोर्ट के जो खिलाड़ी थे उनको क्या किया जाता था? उनको प्रेशर दिया जाता था, उनको चिढ़ाया जाता था ताकि और उत्साह से खेलें और उत्साह से मैच को जीत जाएं। इसलिए ये सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ 1879 में, 1879 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये ग्रीक जो समुदाय है, यहाँ पे जो खेल खेला जाता था, वहाँ से स्पोर्ट से धीरे धीरे चलता गया सेना में। और सेना में सेनाओं को जो जवान थे उनको प्रेशर दिया जाता था। उनको प्रेशर दे करके ऐसा उनको बताया जाता था, ऐसा मोटिवेट किया जाता था ताकि वो अपने विपक्षी, इतना ट्रेनिंग अच्छे तरह से दिया जाता था ताकि वो अपने विपक्षी पड़ोसी देशों से युद्ध करने में वो सक्षम हो सकें और किसी भी प्रताड़ना को झेल सकें। धीरे धीरे यह चलती गई। विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग उस समय चल रहा था 19वीं शताब्दी के लगभग, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे भारत में भी आ गया। क्या? भारत में भी आ गया। युद्ध जब समाप्त हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद अमेरिका में क्या एक करनाल जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे ये पहली रैंकिंग की घटना आई। करनाल जो यूनिवर्सिटी है, ये करनाल यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? करनाल यूनिवर्सिटी। करनाल यूनिवर्सिटी है। इस पे क्या हुआ कि एक छात्रा को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना उसको प्रेशर दिया गया और इतने उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुए कि वे इस छत पर से, यहाँ पे जो छत दिख रही है, इस छत पर से उसने छलांग लगा के अपनी जान दे दी। ये जो छत दिख रहा है, यहाँ से उसने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। तब अमेरिका की सरकार के दिमाग में ये आया कि ये गलत हो रहा है, ये हमारे छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो इसके साथ उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे कुछ कार्रवाई भी की। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे यह सेनाओं के जो जवान थे, वो विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, फिर वो पढ़ने के लिए जब यूनिवर्सिटी में आए तो वो रैंकिंग नीति अपनाए। रैंकिंग जो एक रैंकिंग की प्रक्रिया होती है, उसको अपना करके छात्रों को प्रताड़ित करने लगे। धीरे धीरे समुदाय बनाने लगे और समुदाय बना करके जो नए नए छात्र आते थे उनसे तरह तरह के काम करवाए जाते थे। जैसे पैर दबाए जाते थे, उठक बैठक करवाए जाते थे, मुर्गा बनवाए जाते थे। बहुत सारी ऐसी घटनाओं को किया जाता था। दोस्तों, तो इतने जब प्रताड़ना सहने के बाद वे छात्र एक अति तंग आ जाते थे, जिसके वजह से वो अपनी जान देने पे मजबूर हो जाते थे। लेकिन ये गलत था, ये उस समय गलत था। हाँ, हम मानते हैं कि रैंकिंग कुछ हद तक सही है, लेकिन जब वो हद पार करता है तो वो किसी की जान भी ले सकता है, वो उसके भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकता है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने भी, हमारे भारत के सरकार ने भी इस पे ठोस कदम उठाया है और वो ठोस कदम आगे के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले हम एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो पहली जो घटना आई आज़ादी का, ये तो करनाल से स्टार्ट हुआ। करनाल से पहली लड़की जब मर गई, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे विद्रोह चालू हो गया। यहाँ के छात्रों, कुछ ऐसे छात्र जो थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन करने लगे और धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ के जो कुछ
नेतागण थे और कुछ जज जो थे, जो सरकार थी वहाँ की, उस पर जो कार्रवाई की होगी, और वहाँ पे कार्रवाई करके धीरे धीरे ये क्या हुआ, भारत में भी ये फैलता गया। क्योंकि भारत में उस समय क्या था, भारत में उस समय अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल जो थे वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल थे वहाँ से स्टार्ट हुआ। वहाँ पे इसलिए इसको रखा जाता था रैंकिंग को, कि रैंकिंग में चलने के व्यवहार, बात, विचार ऐसे उसको समझाया जाता था। तो वो कुछ हद तक तो सही थी, लेकिन 90 शताब्दी के बाद ये अति हद हो गया, अति हद हो गया। वहाँ पे गुट बनने लगे, एक समुदाय बनने लगा, और एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिड़ने लगा, लड़ाई करने लगा, और सिगरेट पीने पे मजबूर करने लगे। और जो भी गांव देहात के लड़के जाते थे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए, उनको मजबूरी होती थी कि ये रैंकिंग को सहना पड़ता था। दोस्तों, यहाँ तक कि नंगे डांस भी करवाए जाते थे, अभद्र बातें बोली जाती थी, और उन लड़कों और लड़कियों को दोनों को ही सहना पड़ता था। दोस्तों, यहाँ तक ही नहीं, ये देखिए कि यहाँ पर कान पकड़ के इसको, दोस्तों देखिए, ये जो छात्र है इसको कान पकड़ के और इसको मुर्गा बना करके इन दोनों छात्रों को मुर्गा बनवाया जा रहा है। और इसके आसपास जितने भी ये छात्र हैं, ये देख करके इनको क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति उस समय कॉलेजों में हुआ करती थी। कब? 2001 से पहले। अब काफी हद तक कम हो गया है, और जिस भी यूनिवर्सिटी में और छात्रों के द्वारा किया जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है उसमें, और उस कॉलेज को भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ऐसा करना बहुत कानूनन अब इस समय जुर्म हो चुका है। लेकिन यदि किसी की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाया जाए और किसी के दिल और दिमागों को इतना प्रताड़ित किया जाए, इतना मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपनी जान देने पे मजबूर हो जाए, तो क्या ये सही है? नहीं, कदाचित ये सही नहीं हो सकता और होगा भी नहीं। दोस्तों, आप इस चीज को जानते होंगे, ये जो छात्र जो दिख रहे हैं ये हमारे 2009 की घटना है। 2009 की घटना में ये अमन नाम का जो छात्र है इसने अपनी जान दे दी थी। धर्मशाला की एक मेडिकल कॉलेज की बात है, धर्मशाला की मेडिकल कॉलेज की बात है। जब 2009 की बात मैं कर रहा हूं, जिस समय ये धारा लग चुकी थी, रैंकिंग की जो धारा, जो कानून जो लगा था वो लग चुका था, उसके बावजूद भी 2009 में इसके साथ, इस बालक के साथ ये हमारे मित्र के साथ क्या हुआ, रैंकिंग हुई। और रैंकिंग होने के साथ इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इनके परिवारों पे क्या बीतता होगा, कभी सोचा? करने वाले तो रैंकिंग करने वाले कॉलेजों में और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बहुत तरह के करते हैं। इतना हद तक न गुजर जाओ मेरे दोस्तों कि किसी की जान ले लो, इतना हद तक न गुजर जाओ। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अब यदि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा करती है और ऐसा रैंकिंग पाया जा रहा है उसके यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जिस छात्र को यदि रैंकिंग करते हुए पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उसको 3 साल की कैद हो जाएगी और उसके साथ फाइनेंशियल भी उसको दंडित किया जाएगा। ये कब लागू हुआ था? ये 2001 में लागू हुआ था, लेकिन हमारी सरकार सो रही थी। कब से? 2001 से लेकर के 2009 तक। और 2009 में ये घटना घट गई। कैसे घट गई, किसके वजह से घटी, ये कोई जवाब दे सकता है? ये हमारी गलती है, क्योंकि जब हमें ये पता है कि ये रैंकिंग करना अपराध है और हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं और हमारे साथ होता है, तो क्या हम सुधार नहीं कर सकते? लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हमारे साथ हुआ है तो हम भी दूसरे के साथ करें। ऐसी सोच रखने वाले छात्र कभी भी कामयाब नहीं होते और ना कभी होंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जाइए और इस रैंकिंग से न डरिए। रैंकिंग गलत नहीं है, और गलत है
एक हद तक जब हो जाए तो वो गलत है। जब किसी लड़के की जान देने पे वो मजबूर कर दे तो वो गलत है। लेकिन किसी के विचारों और किसी के आदर्शों और अच्छे शिष्टाचारों को यदि वो अपनाया जाए, रैंकिंग में लाया जाए, जो पहले थे, क्या टाई लगाने के लिए हमारे सीनियर बोलते हैं, जूते पहनने के लिए हमारे सीनियर बोलते हैं, क्या ये रैंकिंग में लिया जाएगा? नहीं। शिष्टाचार हमें सिखाते हैं, हमें संस्कार सिखाते हैं, तो ये रैंकिंग में नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि वही नंगा डांस करवाएंगे, मुर्गा बनवाएंगे, सिगरेट पिलाएंगे, दारू पिलवाएंगे, तो उसको रैंकिंग में गिनती ली जाएगी। 3 इडियट आपने मूवी देखा होगा, उसमें देखे होंगे कैसे करता है, नंगे करवा करके पैंट पे थप्पा लगवाया जाता है। क्या यह गलत नहीं है? यह गलत है। तो इसलिए आप लोग जितने भी पॉलिटेक्निक के, बिहार के और यूपी के और एमपी के, झारखंड के छात्र हैं, तो आप लोग ये न डरिएगा कि हम कॉलेज में जाएंगे तो हमारे साथ रैंकिंग होगा। आप रैंकिंग को सहिएगा नहीं, यदि आपके साथ होगा तो उस पर आवाज उठाइएगा, हम भी आपके साथ रहेंगे। कभी भी ना सहिएगा, और ये सहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी भावनाओं के साथ, कोई भी, किसी का भी अधिकार नहीं है कि किसी के भावनाओं के साथ तो खेल सकता है। ये हमारा मित्र 2009 में कैसे जान दे दिया, क्या हुआ इसके साथ, ये कोई जानता है? नहीं जानता। उसके भावनाओं के साथ खेला गया। उसके किस परिस्थिति में वो बेचारा पढ़ रहा होगा, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, इस बात पे कभी विचार करिएगा। सरकार ने तो कानून लागू कर दिया, अब उसे लागू करना हमारा अधिकार है कि सरकार का अधिकार है? हमारा अधिकार है। हम उसे कैसे फॉलो कर रहे हैं? आप इस समय जूनियर बन के जाएंगे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, आप जूनियर बन के जाएंगे। आपके सीनियर यदि आपको कहते हैं कि आप टाई पहनिए, बेल्ट पहनिए और अच्छे से रहिए, अपने सीनियरों से अच्छे से बात करिए, तो ये रैंकिंग नहीं कहा जाएगा, ये अच्छी बातें कहलाएगी। और ऐसा भी करना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। यदि यही कहेंगे कि नंगा डांस करो, मुर्गा बनो, कपड़े खोलो, लड़की को आई लव यू बोलो, ऐसा वैसा बहुत तरह की बातें यदि बोलेंगे तो ये गलत है। और इस पे आप लोग आवाज उठाइएगा, हम आपके साथ हैं दोस्तों। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हम आपके साथ हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा, उस पे हम लोग आवाज उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।